हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बेसिक मतलब ये है कि काफ़ी लोग मिलकर एक फंड मैनेजर को पैसे देंगे और फंड मैनेजर अपनी समझ और नॉलेज से ये पैसे स्टॉक मार्केट, इक्विटी एंड बॉन्ड्स में निवेश करेगा और जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो सबको उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा जिस रेशियो में निवेश किया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड एंड पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें फंड मैनेजर अपना टाइम एक्चुअली हर रोज नए नए शेयर्स खोजने में लगा रहे हैं कि किसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है जो कि एक अच्छा रिटर्न दें। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड हैं जिसमें कि पहले से ही रूल सेट है कि किसमें और कितना और कैसे पैसे निवेश किए जाएंगे। इसी वजह से एक्टिवली मैनेज की तुलना में पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में चार्जेस बहुत कम है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि एसआईपी क्या है। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर ली है तो हर महीने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसे जाते रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इंडेक्स फंड पसंद है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसके कुछ रीजन है। वॉरेन बफेट सर ने कुछ रूल्स दिए हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। दूसरा रीजन यह है कि वॉरेन बफेट सर ने पोर्टेज पार्टनर नाम के फंड के साथ 7 करोड़ की शर्त लगाई कि लॉन्ग रन में एक्टिवली रन म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता है, और पोर्टेज पार्टनर का एक भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाया। अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बोल रहा है कि इंडेक्स फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो हम लोगों को उस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो पास्ट में ये देखा गया है कि हमें एक ऑन एवरेज 15% रिटर्न मिल जाता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट बैंक से तो ज़्यादा ही मिलेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है कि क्या हमें उस वक्त पैसे निकालना चाहिए जब मार्केट डाउन हो। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हमने डाउन मार्केट में पैसे निकाले तो फिर वो रियल लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मिनिमम 10 ईयर्स तो होना ही चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं है तो क्या होगा। इसका जवाब है कि कुछ नहीं होगा। आप इसको कभी भी बंद कर सकते हैं और जब चाहे अपना पैसा निकाल लो। 8th क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो आज मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और सभी अच्छे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिरोधा का कॉइन और ग्रो यूज करता हूं। 9th क्वेश्चन आता है कि टैक्स कितना देना होगा। तो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% का टैक्स देना होता है। 1 ईयर तक का हुआ गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 1 साल के बाद का हुआ गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। आई होप आप सभी को म्यूचुअल फंड के बारे में सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे।